जब आप साक्षात्कार देने जाते हो तो कई बार आपसे इतने सरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इतने सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप वहाँ पर उनकी व्याख्या नहीं रख पाते। शरीर में जो भी धारण करके रखा है महाराज, देह में जो भी है, उनकी व्याख्या आपको पता होना चाहिए। भले ही वो चंदन हो, तिलक हो, शिखा हो, कलावा हो, मौली हो महाराज, या फिर यज्ञोपवीत हो, इनकी व्याख्या आपकी क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। अब अगर आपसे साक्षात्कार में पूछ लिया जाए कि ये बताइए यज्ञोपवीत क्या है। यज्ञोपवीत को हम उपनयन भी कहते हैं महाराज। जहाँ भी उप शब्द लगता है तो निकटता का ख्याल आता है, इनकी सन्निकट। अच्छा, निकट किसके? जहाँ पर ज्ञान का स्रोत हो सकता है गुरु की बात हो रही हो और आपको पता है कि ज्ञान गुरु के पास ही मिलता है, तो उपनयन का संबंध यानी कि यज्ञोपवीत का संबंध गुरु से भी है, शिक्षालय से भी है। जब भी बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है महाराज, तो उसके पहले उसको यज्ञोपवीत करना बहुत आवश्यक है। उसके दो कारण हैं। उसके दो कारण ऐसे हैं महाराज, एक तो वैज्ञानिक कारण, एक धार्मिक कारण भी है। तो धार्मिक कारण हम ऐसे देख सकते हैं महाराज, यज्ञोपवीत में जो शब्द यज्ञ आया है तो यज्ञ का मतलब होता है पूर्णतः। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, यज्ञोपवीत का संबंध हमारे शास्त्रों से है, हमारे वेदों से भी है। अगर हम ये देखें यज्ञोपवीत होता क्या है, तो यज्ञोपवीत महाराज मैं बात कर रहा हूँ उपनयन संस्कार की, यानी कि जनेऊ की। तो मैं बात कर रहा हूँ जनेऊ की। आपको पता है कि जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल की होती है। इसमें 3 धागे होते हैं और वो 3 धागे 3 तरह से अलग अलग प्रतीक भी होते हैं। पहले प्रतीक होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। दूसरे प्रतीक होते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर महाराज, जिस भी जीव के अंदर प्राण है उसके अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो गुण है सत्व, रज और तम। अच्छा, इसमें 5 गांठें होती हैं महाराज, और 5 गांठें किसकी प्रतीक होती हैं? ब्रह्मा, धर्म, अर्थ और काममोक्ष की। तो 5 गांठें इसकी प्रतीक होती हैं। देखो, सामान्य जीवन में अगर हम देखें तो इसको हमें पहनना बहुत आवश्यक है महाराज, क्योंकि इससे हम पर जो 3 ऋण हैं, मातृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इनकी भी प्रतीक होते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हम पे कर्ज है महाराज, जो भी ऋण है, वो हमको उतर जाते हैं। अब अगर इसको हम देखें महाराज कि इसके जो 3 धागे हैं, वो 3 धागों में महाराज एक धागे में 3-3 तंतु होते हैं, यानी कि 9 तंतु होते हैं। अगर हम 9 तंतुओं की बात करें तो 9 तंतुओं में किसका आह्वान करते हैं महाराज हम लोग? तो 9 तंतुओं में हम लोग आह्वान करते हैं प्रभु, सबसे पहले आह्वान करते हैं हम लोग ओमकार का, अग्नि का, सर्प, सोम, पितर, प्रजापति, वायु, यम और विष्णुदेव का। और जो 3 ग्रंथि हैं महाराज, तो वो तो आपको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतीक हैं, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का हम लोग आह्वान करते हैं। अब हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों है। देखो महाराज, इसमें जो 9 तंतु होते हैं 3 धागों में, वो आपके शरीर के प्रतीक भी होते हैं। जैसे शरीर में महाराज 9 छिद्र हैं, आपको पता है। अच्छा, 9 छिद्र कौन कौन से हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे महाराज नासिका है, इसमें 2 छिद्र हैं, कान है, इसमें 2 छिद्र हैं महाराज, 2 आँखें, मल मूत्र, इसके बाद मुख। तो ऐसे प्रकार के जो 9 छिद्र हैं वो उसके भी प्रतीक होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक भाव आता है महाराज कि हमें अच्छा देखना चाहिए, हमें अच्छा आहार शुद्धि लेना चाहिए, यानी कि आहार हमें अच्छा लेना चाहिए महाराज, हमें अच्छी वायु लेना चाहिए, यानी कि हमें अच्छी प्राण वायु लेना चाहिए, यानी कि हमें योगा आदि व्यायाम क्रिया हमें करते रहना चाहिए, अच्छा हमें सोचना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारे इन सब चीज़ों की ये प्रतीक होती है। यज्ञोपवीत की में आवश्यकता क्यों है? देखो, आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक दिन हमारे कुछ ना कुछ बुरे कर्म होते रहते हैं, तो उनके नाश के लिए यज्ञोपवीत धारण करना बहुत आवश्यक है। अगर हम ये देखें महाराज कि यज्ञोपवीत कौन धारण कर सकता है। अच्छा, प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यज्ञोपवीत के योग्य कौन है, तो यज्ञोपवीत महाराज द्विज व्यक्ति कर सकता है। देखो, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। आपको पता है कि एक जन्म हमारा कब होता है? जब हमको माता गर्भ से बाहर निकालती है महाराज, यानी कि हम माता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो एक जन्म हमारा वो हो जाता है। दूसरा जन्म कौन सा होता है? दूसरा जन्म होता है महाराज शिक्षा का जन्म, यानी कि संस्कार का जन्म। अगर आपको संस्कार न दिए जाए महाराज तो आप पूरा जीवन पशु योनि में व्यतीत करोगे, यानी कि आपको अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहेगा, पशु के समान विचरण करोगे महाराज, ना तो सम्मान पा सकोगे ना प्रतिष्ठा पा सकोगे। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि द्विज के 2 जन्म होता है। एक जन्म कब होता है? जब माता हमें गर्भ से बाहर निकालती है महाराज, और दूसरा जन्म होता है वही माता पिता आपको गुरु के पास भेजते हैं और आपको संस्कार दिलाते हैं।
कहने का तात्पर्य कि जो दूसरा जन्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है महाराज, क्योंकि इससे आपका जीवन तय होता है कि आप भविष्य में कैसा जीवन जियोगे। ये कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यज्ञोपवीत की वास्तविक आयु कितनी है, देखो द्विज के लिए इसे स्वीकार करना माना गया है कि प्रत्येक द्विज को इसको पहनना चाहिए। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्या महिलाएं इसको पहन सकती हैं। बने रहना वीडियो के अंत तक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे महाराज। ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की अवस्था में अपना उपनयन संस्कार पूर्ण करता है। जो क्षत्रिय बालक होता है महाराज वो 11 वर्ष की अवस्था में, यानी कि अगर हम भेद के हिसाब से देखें तो 8 से 11, 11 से 16 और 12 से 24 अवस्था तक वैश्य धारण कर सकता है। वैसे इसकी जो स्टैंडर्ड आयु है महाराज, प्रोफेशनल जो आयु है शास्त्रों के अनुसार वो 12 वर्ष है वैश्यों की, क्षत्रिय की 11 है और ब्राह्मण बालक की 8 वर्ष है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आपकी आयु शिक्षा के लायक होती है उस समय संस्कार हमें कर लेना चाहिए। सीधी सीधी बात ये है महाराज। प्रश्न ये आता है क्या शूद्र इसे पहन सकता है। देखो महाराज शूद्र इसे पहन सकता है, सभी वर्ण इसे पहन सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनकी वेदों में सभी वर्णों के लिए अनुष्ठान बताया गया है। तो जो अनुष्ठान करेगा, जो यज्ञ करेगा महाराज वो इसको पहन सकता है। लेकिन शूद्र के लिए इसकी योग्यता अपनानी पड़ेगी, इनकी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा महाराज, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उसको ब्राह्मण तत्व या ज्ञान तत्व की प्राप्ति करनी होगी, तब वो इस लायक होगा महाराज। नहीं तो शूद्र के लिए हमारे जो 4 वर्णाश्रम है उसमें से एक ही आश्रम बताया गया है, वो है गृहस्थ आश्रम, कि शूद्र गृहस्थ आश्रम को अच्छे से व्यतीत कर ले, वो सभी फलों की प्राप्ति कर लेता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर उसकी इच्छा है, अगर वो योग्य है तो योग्यता को धारण कर ले तो भी यज्ञोपवीत भी पहन सकता है महाराज, और सारे यज्ञ कार्य भी वो पूर्ण तरह से यानी कि अच्छी तरह से वो कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है महाराज, क्या महिलाएं इसे पहन सकती हैं। एक बंदे से प्रश्न पूछा, क्या महिलाएं यज्ञोपवीत को धारण कर सकती हैं। देखो महाराज हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन आता है। हमारे शास्त्रों में किसी को निषेध नहीं बताया गया कि वो काम ऐसा नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो उसका एक लॉजिक भी होता है, उसका एक तरीका भी होता है। देखो 2 विचार हैं महिलाओं के लिए। एक विचार तो ये है मनु महाराज के अनुसार, मनु महाराज कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का मुख्य रूप से एक ही संस्कार होता है, वो होता है विवाह संस्कार। तो महिलाओं का जो उपनयन संस्कार है वो विवाह के समान ही होता है, इनकी विवाह ही उनका उपनयन संस्कार होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो उनको अपने जीवन में पति की सेवा करते रहना चाहिए। तो जो फल हमको यज्ञोपवीत धारण करने से मिलता है वो फल पति की सेवा से उनको मिल जाता है। इसलिए महिलाओं को यहाँ पर थोड़ा सा वर्जित किया गया है। अगर हम ये बात करें कि महिलाओं का जो यज्ञोपवीत होता है वो कौन पहनता है, यानी कि अब जो विवाह होता है तो उसमें यज्ञोपवीत पहनना बहुत आवश्यक है महाराज। तो आपने देखा होगा कि जब पंडित जी विवाह कराते हैं तो उस समय 2 जनेऊ धारण कराते हैं, किसको, वर को कराते हैं महाराज, क्योंकि वर 3 अपने धागे पहनता है और 3 महिलाओं के, यानी कि अब तो कहने का तात्पर्य है कि पुरुष ही अपनी स्त्री का यज्ञोपवीत पहनता है। यानी कि जब वो कौमार्त अवस्था में होता है तो वो 3 धागे पहनता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो 6 धागे पहनता है महाराज। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अच्छा, दूसरा विचार ये है, एक विचारधारा ऐसी भी है महिलाओं के प्रति कि महिलाएं मासिक रजोधर्म से गुजरती हैं, उनका गर्भ ठहरता है, यानी कि उनकी डिलीवरी क्रियाएं, कई प्रकार से उनकी क्रियाएं होती हैं। तो उस समय वो अपवित्र हो जाती हैं, यानी कि उनकी पवित्रता स्थिर नहीं रह पाती है। इसलिए महिलाओं को इसमें निषेध बताया गया कि महिला यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि जो महिला ब्रह्मचारी है और उसने विवाह नहीं किया महाराज, तो वो यज्ञोपवीत धारण कर सकती है। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला यज्ञोपवीत धारण क्यों नहीं कर सकती, तो कई कारण आप बता सकते हो जो मैंने बताए हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं करती महाराज, गायन नहीं करती, जो कि यज्ञोपवीत पहनते समय इसका गायन बहुत जरूरी है, इसका जाप करना बहुत आवश्यक है, इसको हमें बोलना चाहिए। तो महिला गायत्री में नहीं पढ़ सकती महाराज, महिला यज्ञ नहीं कर सकती, महिलाएं यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, इसका यही कारण है महाराज। देखो प्रभु, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यज्ञोपवीत धारण मंत्र आना चाहिए। आपको नहीं पता तो देख लो, साइड से लिखा हुआ है महाराज। इसके अलावा आपको इसका विनियोग मंत्र आपको आना चाहिए, आपको त्यागने का मंत्र आपको आना चाहिए। अगर यह गंदा हो जाए महाराज, आपको लगता है
कि आप पवित्र हो गया, उसको पवित्र करने का मंत्र आपको आना चाहिए, आपको बदलने का मंत्र आना चाहिए। अब आप पूछोगे इसको कब बदलना चाहिए, तो इसकी महाराज जो अवधि होती है वो 4 मास में, यानी कि 4 महीने में इसको हमें बदल लेना चाहिए। वैसे 6 महीने का है, तो 4 माह में इसको बदल लो महाराज, इसको आप बदल सकते हो। यही कारण है कि महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं पहनती, क्योंकि महिलाएं कई बार महाराज अपवित्र होती हैं, कई गृहस्थी के ऐसे काम करते हैं जिसमें महाराज उनको बड़ी परेशानी आ सकती है, इसको पवित्र नहीं रख सकती, इसलिए महिलाओं को वर्जित बताया गया है। तो यही कारण है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है महाराज, कि आपको यज्ञोपवीत बनाने की विधि पता होना चाहिए, त्यागने की और स्वीकार करने की, ग्रहण करने का मंत्र आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अपने अनुसार महाराज जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने आपको बता दी है। साक्षात्कार में आपको कैसे अपने उत्तर देना है महाराज, बिल्कुल सोच समझ के देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो यज्ञोपवीत होता है वो कुछ चीज़ों का प्रतीक होता है, उसको जरूर याद कर लेना। इसका मैंने आपको शास्त्र के नियम भी बताए हैं। कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।